नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आप सबको मेरा नमस्कार है। आपके ही कारण मेरा सत्संग निरंतर चल रहा है। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, श्री राम भक्त, उसी के कारण हम वीडियो डालते हैं और यह सत्संग निरंतर चल रहा है। तो यह वीडियो बनाने में आप व्यूअर्स का, दर्शकों का हाथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि किसी कार्य का परिणाम थोड़ा भी अच्छा रहता है तो सामने वाले व्यक्ति को करने में बड़ा ही उत्साह आता है। कि भक्ति का इस समय एक अलख निरंजन बज रहा है कथा संग्रह विजय लक्ष्मी चैनल में, लेकिन मेरे अकेले से नहीं, आप दर्शकों के कारण मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं आपको अयोध्या कांड से 150 सर्ग सुनाऊं। इस सर्ग में निषाद राजगुह के समक्ष लक्ष्मण का विलाप है। लक्ष्मण और निषाद राज का गुह का संवाद है। लक्ष्मण और निषाद राज की एक दूसरे के प्रति प्रेम और प्रतीति महसूस होती है। दोनों का एक दूसरे के प्रति दुखों का आदान प्रदान है। लेकिन उस दुख का कारण क्या है, यह वीडियो सुनने पर पता चलेगा। उस दुख का कारण निषाद राज नहीं है, न ही वनवास है, लेकिन वनवास के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है, उन परिस्थितियों को याद कर करके लक्ष्मण भयभीत हैं और दुखी हैं। उन परिस्थितियों को आप इस वीडियो में सुने, पूरा सुनिए, क्योंकि पूरा सुनने से ईश्वर से प्रीत होती है, हमारे आपकी सत्संग की गाढ़ी प्रीत चलती है। वॉच आवर के कारण नहीं मैं कहती हूँ मेरा पूरा वीडियो सुनिए, क्योंकि मेरा वीडियो आपकी कृपा, आपके सहयोग से मोनेटाइज होता है। पूरा सुनने के लिए इसलिए कहती हूँ कि जब मैं पूरा पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ ऐसा है कि जो मुझे जीवन में धारण करना है। चाहे मैं कोई अन्य महात्मा कथा कहूँ या यह रामायण की कथा, इसलिए कहती हूँ शुरू से आखिरी तक सुनिए। और आप लोग सुनते भी हैं, आप लोग सहयोग दे रहे हैं और आप लोगों का सहयोग से यह चैनल आगे है। आइए सुनिए कैसे अपने दुख को प्रकट करते हैं और किस बात पर लक्ष्मण जी दुख को प्रकट करते हैं। निषाद राज ने जब देखा कि लक्ष्मण अपने भाई राम के अनुराग में रात्रि को जाग रहे हैं, तो कहते हैं निषाद राज कि रघुकुल नंदन लक्ष्मण तात राजकुमार, तुम्हारे लिए मैंने यह आराम करने की शैया तैयार की है। इस पर आप सुख पूर्वक जो है सो जाइए, सोकर भली भांति आप विश्राम कर लीजिए। यह मैं सेवक हूं, निषाद राज कहते हैं। इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण सब प्रकार के हम क्लेश को सह सकते हैं, क्लेश को सहन करने का अभ्यास है, परंतु आप तो सुखों में पले, अतः उसी के योग्य हैं। हम सब लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा रात भर जग करके कर लेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए सत्य का शपथ खाकर कहता हूं कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। और यह कथा है, मैंने अधिक मास में सुनाया है, आपको सुन लीजिएगा अधिक मास वाले वीडियो में कैसे क्या हुआ है। अतः मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता सहित सोए हुए अपने प्रिय सखा श्री राम की रक्षा में करूंगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण
मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ शत्रु की अत्यंत शक्तिशालिनी विशाल चतुरंगणी सेना को भी अनायास ही जीत लेंगे। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निष्पाप निषाद राज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं। फिर भी जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, इस अवस्था में मैं कैसे स्वादिष्ट अन्न को खाऊं और नरम सैया पर सोऊं, सुखों को भोगूं, कैसे? संभव नहीं है। देखो, कहते हैं, देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सहन कर सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सोए हैं। गायत्री आदि मंत्रों के जप, कृच्छ चंद्रायण आदि तप तथा नाना प्रकार के पराक्रम अनुष्ठान आदि जब महाराज दशरथ ने किए, तब उत्तम लक्षणों से युक्त अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को प्राप्त किए हुए हैं। उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से अब सोचिए आप राजा दशरथ की क्या अवस्था हो। यही मैं बोली ना कि उनके चिंता का कारण क्या है। अब यहां से शुरू हो रहा है चिंता का कारण, और बड़ा दारुण कारण बताते हैं। एक उलाहना किसी को नहीं देते। कहते हैं, निश्चय ही यह पृथ्वी अब श्री राजा दशरथ के मर जाने के पश्चात विधवा हो जाएगी। तात रनिवास की स्त्रियां इस समय, अब तुरंत की बात कर रही हूं, कि रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब तो चुप हो गई हैं। मैं समझता हूं राजभवन में हाहाकार और चित्कार अब शांत हो गया होगा, क्योंकि सब थक गए हों। कहते हैं, महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। उनकी अवस्था जो मैंने देखी थी, संशय है कि ये लोग जीवित रह सकते। मेरी मां तो शायद शत्रुघ्न की बाट जोहने में जीवित भी रही, परंतु वीर जननी कौशल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएगी। यह हम लोगों के लिए बड़ा दुख की बात होगा जब वे नष्ट हो जाएंगे, यानी मृत्यु को प्राप्त होंगे। जिसमें श्री राम के अनुरागी मनुष्य भी भरे हुए हैं। कहां पे? अयोध्यापुरी। जब राजा दशरथ के निधन जनित दुख से युक्त होकर वे अयोध्यापुरी के सब प्रिय वस्तुएं नष्ट हो जाएं। कहते हैं, अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्री राम को न देखने पर महामना राजा दशरथ को प्राण उनके शरीर में टिक नहीं सकते। और महाराज जब नष्ट होंगे तो देवी कौशल्या भी नष्ट ही हो जाएंगी। तदंतर मेरी माता कौशल्या भी नष्ट ही हो जाएंगी। महाराज की बड़ी इच्छा थी श्री राम का राज्याभिषेक हो, और उस अपने मनोरथ को सफल ना देख करके श्री राम को राज पर स्थापित किए बिना ही वे नष्ट हो जाएंगे। वो बार बार धिक्कार भी रहे थे कि मैं तुम्हारे बिना श्री राम जीवित नहीं रहूंगा, मैं प्राणों का परित्याग कर दूंगा, ऐसा वे खुद ही कह रहे थे जब वे लोग वहां पर उपस्थित थे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर अब ये कल्पना करते हैं कि उनकी मृत्यु में जो लोग कार्य करेंगे वे बड़े भाग्यशाली। कहते हैं कि उनके मृत्यु के समय जो उपस्थित होंगे और जो लोग उनके प्रेत कार्यों संबंधित संस्कार करेंगे, उन्हीं का सफल मनोरथ पूर्ण होगा। यदि पिताजी जीवित रहे तो जीवित रहने पर भी अयोध्या कैसी रहेगी उसकी कल्पना करके कहते हैं,
रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से, पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न श्रेष्ठ वारांगनाओं से सुशोभित रथों, घोड़ों और हाथियों के आगमन से भरी हुई विविध वाद्यों, ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से सेवित रहेगी वह अयोध्या पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से विभूषित तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई। मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वही सुखी होंगे। राजा दशरथ जब जीवित रहेंगे उस समय की अयोध्या कैसी रहेगी और जो उस समय रहेंगे उन्हीं का जीवन सफल मनोरथ होगा, ऐसा लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं। क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों के लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उन उत्तम व्रतधारी महात्मा का हम दर्शन कर सकेंगे? क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? कहते हैं, इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामाना राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागते ही बीते। प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले राजकुमार लक्ष्मण जब बड़े भाई के प्रति सौहार्दवश उपयुक्त रूप से तार्थ बातें कह रहे थे, उस समय उसे सुनकर निषाद राजगुप्त दुख से पीड़ित हो उठा। इतना पीड़ित हुआ कि व्यथा से व्याकुल हो, ज्वर से आतुर हो गया और हाथी के भांति मोटे मोटे आंसू बहाने लगे। निषाद राज और लक्ष्मण का विलाप, निषाद राज के समक्ष लक्ष्मण का विलाप यहीं पर और अयोध्यापुरी के लिए चिंतित लक्ष्मण का यह संवाद यहीं पर पूर्ण होता है। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 150 सर्ग पूर्ण हुआ। जो यहाँ तक सुन रहे हो, यहाँ तक सुने होंगे, उन्हें मुझे हृदय से नमस्कार। लाइक कमेंट शेयर करिए, कमेंट्स में श्री राम तो लिख दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा कौन हमारे सत्संगी भाई बंधु बहन यहाँ तक आए। धन्यवाद। श्री राम जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपके साथ ही सत्संग को प्रणाम।